दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे पड़ोसी देश तालिबान को लेकर आए दिन खबरें मिल रही हैं हमको, आपको। और हम लोग आजकल जो चर्चा में जो शब्द है वह तालिबान है। तालिबान को लेकर समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे और सोशल साइट्स पे आए दिन खबरें मिल रही हैं। लेकिन साथियों, तालिबान क्या है और इसका अफ़गानिस्तान से क्या संबंध है, इसको भी अगर हम जान लेंगे तो हमें इन चीज़ों को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो तालिबान जो है, पहले जानिए कि यह एक संगठन है। यह संगठन अफ़गानिस्तान के गृह युद्ध के दौरान पैदा हुआ था। पहले तो इस शब्द को मैं बता दूं तो तालिबान शब्द तालिब से बना है, और तालिब का अर्थ होता है छात्र। और छात्रों के जिस संगठन को गृहयुद्ध के दौरान जिसने नेतृत्व किया था उसका नाम था उमर, जो बाद में मस्जिदों में नमाज पढ़ाने लगे, धार्मिक कामों में सम्मिलित हो गए। और उन्होंने पहली बार छात्रों के इस संगठन को तालिबान का नाम दिया था। इसी क्रम में मैं ये भी बताता चलूँ कि सन 1998 से 2001 तक तालिबान का शासन भी काबुल पर रहा, जब तक कि 9/11 की घटना नहीं हो गई अमेरिका में, जब पेंटागन और अन्य इमारतों पर हवाई जहाज़ से हमला किया गया। और जिसके बाद जिसका दोषी जो है अमेरिका ओसामा बिन लादेन को माना। ओसामा बिन लादेन को शरण देने का काम मुल्ला उमर ने किया था। और इसके पीछे साथियों मैं बता दूं कि एक छोटा सा सरसरी जानकारी आपको दे दूं कि 1919 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था अफ़गानिस्तान। आज़ादी के बाद वहाँ कुछ दिनों तक राजशाही परिवार का दखलंदाजी रहा, जिसके बाद जो है उन्हीं के सेनापति द्वारा, उसी परिवार के सेनापति द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। और उस व्यक्ति के द्वारा जो है एक संविधान बनाया जाता है, और यह कहा जाता है कि इस देश में एक ही पार्टी लड़ेगी और उसी की सरकार बनेगी। इसको लेकर के फिर एक नेता उभर कर आते हैं जो जन आंदोलन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनकी सत्ता आती है, जिनका रूस से संबंध अच्छा होता है। और रूस के कहने पर अफ़गानिस्तान में तमाम सुधार चलाए जाते हैं, सुधार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को स्कूली व्यवस्था देना और अफ़गानिस्तान को आधुनिकता से जोड़ना। इस चीज़ को लेकर के वहाँ के कुछ कबीलाई धार्मिक संगठनों में असंतोष हो जाता है अमेरिका। और चूँकि जो उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं वो रूस से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के अमेरिका को खटकता है। और अमेरिका इन्हीं जो धार्मिक कबीलाई ग्रुप थे, इन्हीं के असंतोष को भड़काता है, और उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान को शामिल करता है। और सऊदी अरब से कहता है कि वहाँ पर और कुछ नेताओं को जागृत करिए, ताकि जो है जा कर के वहाँ पर वो आंदोलन करें और रूस के प्रभाव को कम करें। पूरा कवायद अमेरिका रूस के प्रभाव को कम करने के लिए करता है। और सऊदी अरब, आपको मैं बता दूं, विभिन्न स्रोतों से जो मैं पाया, तो स्रोतों में यह बताया गया कि सऊदी अरब पहली बार जो है कुछ लोगों को आंदोलन में, गृह आंदोलन जो चल रहा था उस दौरान, उसमें जाकर सम्मिलित होने और रूस को प्रभाव को कम करने के लिए जिन लोगों की सूची तैयार करता है सऊदी अरब, उसमें एक नाम आपको मैं बता दूं, एक नाम ओसामा बिन लादेन का होता है। और यह नाम अमेरिका के ही उस अनुमति से उसमें शामिल किया जाता है। और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। 9/11 होता है, जिसके बाद अमेरिका खुद दुश्मन बन जाता है ओसामा बिन लादेन का ही। और मुल्ला उमर
जो कि पनाह देते हैं ओसामा बिन लादेन को। 9/11 के बाद फिर जो है यही अमेरिकी सेना जो है अफ़गानिस्तान में जाती है और मुल्ला उमर और तालिबान को वहाँ से उखाड़ फेंकती है। अब उसके 23 या 24 साल बाद मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब पुनः तालिबान फिर से कब्जे में आ चुका है। यही एक छोटी सी जानकारी है तालिबान और उनके शासन के बारे में। यह भी आपको बताता चलूं कि तालिबान में लोग जैसे ही तालिबान लड़ा के अब काबुल पर अधिकार पाए, तमाम आप लोग देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। कैसे छोटी छोटी माएँ अपने बच्चों को तक को अमेरिकी सेनाओं को देते हुए नज़र आ रही हैं, और कैसे लोग जो है हेलीकॉप्टर के पहिए पर भगते चढ़ के और वहाँ से पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं। कारण यह है कि वहाँ पूर्व में लोग देख चुके हैं कि किस तरह से शरीयत कानूनों की तरह लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दिया तालिबान और उनके कामों को लेकर, उनके लड़ाइयों को लेकर।